साथियों, आदेश सभी को गुरु जी के चरणों में आदेश प्रणाम करते हुए राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कुल देवता को प्रसन्न कैसे करें। और साथ में एक टॉपिक और भी रहेगा कि अगर कुल देवता हमारे से खिन्न है, हमारे से नाराज है, हमारे से मुंह मोड़ चुका है, तो साथियों क्या क्या उसके दुष्प्रभाव हमें भोगने पड़ते हैं। और नाराज हुए कुल देवताओं को कैसे मनाएं, कैसे हमारे घर में दोबारा से विराजमान करें ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि की कामना हो सके। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लक्षण बताते हैं किस बारे में कि अगर कुल देवता हमसे नाराज हो जाता है तो साथियों क्या दुष्प्रभाव हमें झेलने पड़ते हैं। और नाराज क्यों हो जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। कि एक तो पहले नंबर में क्या है कि साथियों पूरे संसार में अधिकतर एक ही टेंशन है, वो क्या है कि कर्जा। अब साथियों जिसके कर्जा हो चुका है साथियों वो इंसान जीता जरूर है, बाकी उसका जीना ना जीना मरने के बराबर है साथियों। क्योंकि इंसान मरता एक ही बार है। और अगर जिसके कर्जा हो गया तो साथियों दिन में 100 बार, हजार बार मरता है साथियों। कर्जा इतना बुरा है। और जैसे कर्जा हो गया तो यारे प्यारे, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी और जितने मिलने वाले साथियों धीरे 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 किनारा करने लग जाएंगे, क्योंकि ये स्वार्थ का संसार है साथियों। यहाँ पे तो हर परिवार में माँ को बेटे से स्वार्थ है, बेटे को अपनी पत्नी से स्वार्थ है, पत्नी को अपने बच्चे से स्वार्थ है। जैसे घर में दो लोग बीमार हो जाएं, एक बूढ़ा और एक जवान, तो बुढ़े के बारे में तो क्या कहेंगे, हम उसको जाके ले जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में। और ये पता लग जाए कि 2-4 दिन अगर वो कपड़ों में लैट्रिन वगैरह मलमूत्र त्यागने लग गया तो साथियों उसके बारे में क्या कहेंगे कि हे भगवान इसको ढाले। और जवान अगर बीमार हो गया तो उसको कहेंगे कि इसे तो जयपुर ले चलो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दुर्लभ जी में ले चलो या फोर्टिज में ले चलो। और उसके बारे में क्या कहेंगे कि हे भगवान इसे बचा ले। बूढ़े को तो क्या कहेंगे कि इसको उठा ले, और जवान को क्या कहेंगे कि इसको बचा ले, क्योंकि बुढ़े का तो उसको मलमूत्र उठाना पड़ेगा। और जवान से उसको क्या स्वार्थ है कि वो अभी कमाएगा, हमें कमा के देगा। तो साथियों ये स्वार्थ का संसार है। तो जैसे कर्जा हो जाता है तो सब धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं और समाज में उसकी छवि बिल्कुल बेकार निचले स्तर पे हो जाती है साथियों। और एक अचरज भरी निगाहों से उसे देखते हैं। और जिसके कर्जा होता है वो सामने वाले को अपने आप फील कर लेता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाएंगे तो उसके भी एक ही भावना रहेगी कि ये कहीं मेरे से पैसे ना मांग ले, चाहे बेशक हम उसके हालचाल पहुंचने जाएं या किसी काम से जाएं, तो वो भी धीरे धीरे बात ऐसे ही करेगा, ऐसा दिखावा करेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो दोस्तों यह है कर्जा। कर्जा कैसे हो जाता है कि हम कुल देवता को नहीं मानते, अपने पितरों को नहीं मानते। अब कुल देवता जब हमसे रुष्ट होकर चला जाता है तो साथियों वो हमें जैसे भक्ति भाव करते हैं तो उसका फल भी नहीं मिलता, दान पुण्य करते हैं उसका फल भी हमें नहीं मिलता। और जैसे कुल देवता मेरे जैसे ये लक्ष्मी जगदीश जी हैं, जैसे श्याम जी हैं, और मैं बार बार दुर्गा जी के जा रहा हूँ, हलवा प्रसाद लेके जा रहा हूँ, वहां पे दान पुण्य करता हूँ, छोटा मोटा भंडारा भी यथाशक्ति से दान पुण्य करता हूँ, तो भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम जो इंसान हैं हम हैं स्वार्थी, और जो देवी देवता है तो साथियों वो है निस्वार्थ, वो सब निस्वार्थ है साथियों। और बीच में मेरा फोन आ गया तो ये 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा, मैं इसको साइलेंट मोड पे कर देता हूं। तो साथियों फिर उसका फल भी हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देवी देवता सब निस्वार्थ होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि जब कुल देवता जो इनका जो कुल का देव है, कुल का जो मालिक है, वो इनसे रुष्ट है, तो हम कैसे इसको फल दे सकते हैं। वो सिर्फ फिर क्या है कि वहीं पे कोई ना कोई, जैसे कोई भगत को मिलाएंगे या कोई किसी बुजुर्ग को मिलाएंगे, वो बताएगा भाई अपने कुल देवता के पास जाओ, या कहीं और किसी बूजागर के पास जाओ, किसी ओझा के पास जाओ, किसी तांत्रिक के पास। तो रास्ता सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं साथियों,
तो हमें वो ही रास्ता देखना चाहिए। और दुष्प्रभाव क्या है, जैसे रिश्ते नाते ना होना, और रिश्ते नाते अगर कहीं पे उठा पटक कर हम हमारे हो भी जाते हैं तो साथियों फिर संतान सुख नहीं मिलता। बच्चों को बच्चों का काम नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता साथियों। और तो और यहां तक कि जैसे कोई दुकान कर रखा है, सामान उसमें भरा है तो ग्राहक नहीं। और कई बार क्या होता है कि पूरा सामान बिक जाता है तो मोड़ मोड़ भी नहीं आता सामान का, बचत तो आना बहुत दूर की बात है साथियों। हमारे दाम्पत्य जीवन में साथियों सुख नहीं, वो भी पूरी तरीके से दुखी, और दिन में 100 बार टेंशन होना। और हमें इतना धन भी हमें इतना ही मिलेगा साथियों, कितना कि बड़ी मुश्किल से 2 समय का हम भोजन कर सके या अपने परिवार को करा सके। ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं साथियों। और आकस्मिक जैसे हम 30-40 हजार रुपए महीने की कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या किसी वस्त्र की दुकान पे काम करते हैं, या किसी परचूनी की दुकान पे काम करते हैं, तो अकारण ही साथियों वो दुकान मालिक, वो कंपनी का मालिक, वो हमें कह देगा कि अब इतना काम चल नहीं रहा तो आप किसी दूसरी कंपनी में जॉब देख लो, या किसी दूसरी दुकान पे काम देख लो। तो साथियों जो हम 30-40-50 हजार रुपए महीने के कमाने वाले हैं, मजबूरन हमें 8-10 हजार रुपए में मन मार के साथियों नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे दुष्प्रभाव। फिर घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, सभी सदस्य हमेशा टेंशन में रहेंगे साथियों। और दरिद्रता हमें फेविकोल की तरह से चिपक जाती है कि लाइफ टाइम हमारे ही हिस्से में आ गई हो, जाने का नाम ही नहीं। घर में सुख शांति का ना रहना, घर के सभी सदस्य अगर इस मैटर में बात करेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, पढ़ाई वाले का पढ़ाई में मन नहीं है, खेती वाले का खेती में अन्न पूरी तरह से उपजाऊ नहीं हो रहा, घर में कलेश रहना। तो अगर पूरे सदस्य जब मीटिंग के तौर पे बैठेंगे कि भाई इसका समाधान हम कैसे करें, तो साथियों जितने सदस्य रहेंगे वो सभी सदस्य अलग अलग दिशा में खींचतान करेंगे कि नहीं मेरा वो जानकार है उसके पास चलो, वो कहेंगे नहीं मेरे गुरुजी के पास चलो, एक कहेगा नहीं वो कोई मौलवी है वो अमल करता है उसके पास चलो, कोई कहेगा कि मेरा आजमाया हुआ तांत्रिक है उसके पास चलो। नतीजा कि साथियों लास्ट में झगड़ा करके ही हम उठेंगे, समाधान का तो मतलब ही नहीं। बार बार प्राइवेट नौकरी का बदलना। अब जिस आदमी के साथ ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं तो साथियों बताओ कैसे, उसका कोई जीने में जीना नहीं है। समय पे किसी के पैसे नहीं वापस लौटाए जाते, जैसे किसी से 10-20 हजार रुपए ले लिए, और जो देनदार है साथियों बार बार तगादा करेगा, लास्ट में हमें हमारी दशा देख के दया नहीं दिखाएगा साथियों, हमें भला बुरा कहेगा, हमें चोर बताएगा, और हम चोर हो भी जाएंगे क्योंकि किसी का समय पे देंगे नहीं तो हम तो चोर अपने आप हुए पड़े हैं साथियों। जो घर में बहू बेटियों का गहना तक बेच देते हैं, अकस्मात कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना, कोई केस हमारे लगना, आ बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति होना, लाख कोशिशों के बाद भी दरिद्रता हमारा पीछा नहीं छोड़ती, अनावश्यक कोर्ट कचहरी का मसला हमें घेरे रहता है साथियों, और अनावश्यक कोई ना कोई दुर्घटना भी घटित हो जाती है, बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, एक को ठीक करेंगे और साथियों दूसरा फिर बीमार, 2 को ठीक करेंगे तो तीसरा बीमार, अकस्मात कोई ना कोई दुर्घटना। अब पूजा पाठ करते हैं साथियों, दान पुण्य करते हैं, मतलब तो उसका भी फल हमें नहीं मिलता। यह सब होने के बाद हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब हमें करें तो क्या करें साथियों। और अगर हमारे कुल देवता हमसे रुष्ट है तो साथियों ये समझ लेना, अगर ये सब काम हमारे साथ हो रहे हैं तो इसमें कोई संशय नहीं साथियों, निसंकोच विश्वास कर लेना कि कहीं ना कहीं हमसे कोई बड़ी त्रुटि हो गई घर के किसी भी सदस्य से, तो इसकी सजा हम इस तरीके से भुगत रहे हैं साथियों, इसलिए हमारे काम नहीं बढ़ते साथियों। और आपको विश्वास करना होगा कि अगर आपका कुल देवता अगर आपने राजी कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो साथियों गया हुआ सम्मान, हमारा मान, हमारी मर्यादाएं
साथियों हमें तुरंत वापस मिलने लग जाएंगे, अच्छे अच्छे दोस्त हमारे पास आने लग जाएंगे, काम धंधा हमारा चलने लग जाएगा, रोजगार में वृद्धि हो जाएगी, संतान का सुख मिलने लग जाएगा, रिश्ते नाते तुरंत होने लग जाएंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होने लग जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, दरिद्रता हमारे घर पे ऐसे भाग के जाएगी जैसे गधे से सींग चले गए। अगर हमने हमारे कुल देवता को प्रसन्न कर लिया, और वो प्रसन्न कैसे होगा साथियों, एक छोटा सा उपाय करने से। सिर्फ एक पोटली आपकी और आपके घर की दिशा और दशा साथियों दोनों को इतना बदल देगी कि घर में इतना मंगल ही मंगल होने लग जाएगा, मंगल ही मंगल, सुख समृद्धि आने लग जाएगी, शांति, चारों तरफ से शांति शांति का वातावरण रहेगा, एक दूसरे को हम समझने लग जाएंगे। जैसे पहले एक दूसरे की कोई बात नहीं मानता था, फिर अब हम एक दूसरे को समझने लग जाएंगे। कैसे? सिर्फ कुल देवता को प्रसन्न करने से। कुल देवता को प्रसन्न करके जो नेगेटिविटी हमें फील होगी, जो आशीर्वाद हमें कुल देवता का मिलेगा साथियों, सिर्फ एक पोटली से। और जिस दिन आपने ये पोटली बना के, साथियों अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोटली है, उसकी तैयारी मैंने पूरी कर रखी है। जिस दिन वो पोटली आपने कुल देवता के यथा स्थान पे लगा दी, तो साथियों ये मेरा आजमाया हुआ काम है, गुरुजनों का बताया हुआ काम है। और गुरुजन कैसे? जिनकी वाणी सिद्ध है साथियों। अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो भी फलित जाएगा, किसी को श्राप दे दिया तो वो भी नामित नहीं होगा, वो भी फलित हो जाएगा। किसी को गले लगा के अगर कुछ सुविचार मुंह से बोल दिए तो साथियों वो भी गठित हो जाएगा। बताते हैं कि गुरु हमारी आत्मा और हम गुरुओं की देन, संत हमारी आत्मा और हम गुरुओं की देह, और रोम रोम में बस रहे जीव बादल में मेघ। तो साथियों ये गुरुजनों का बताया हुआ उपाय है, और ये जो मैं पोटली आपको बता रहा हूं साथियों, बहुत ही कम खर्चे में बनने वाली है साथियों। और हमें मान सम्मान, लक्ष्मी, काम धंधा, इज्जत, सब कुछ हमें साथियों गिफ्ट में मिल जाएगी, फ्री में। कैसे? कि हम अपने कुल देवता को प्रसन्न करेंगे साथियों। तो अब उपाय कैसे करें साथियों? इस उपाय को मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और ये जो उपाय बताऊंगा, ये जो सागर है, जैसे समुद्र, सागर में गागर भरने वाला नहीं बताऊंगा, गागर में सागर समाने वाला उपाय बताऊंगा साथियों। आप जिंदगी भर आप हमें याद करोगे कि किसी गुरुजी ने, किसी भगत जी ने हमें ये उपाय बताया था कि उसका करने से और हमें, हमारे घर में मौज ही मौज होने लग गई साथियों। और कुल देवता जब हमसे नाराज होकर चले जाते हैं तो पाठ पूजा भी हमें नहीं करने देते, इस तरह का वो हमें श्राप दे के जाते हैं। पाठ पूजा कैसे? कि धीरे धीरे पारिवारिक का जो मुखिया है, पाठ पूजा करने का जिम्मेदारी उसी की रहती है साथियों। जब उसके कर्जा सिर हो जाएगा, दो चार मांगने वाले आ जाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि नहीं होगी, पढ़ने वालों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, माता बहनें हैं या बहुएं हैं आपस में तकरार करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगी, दिन में बार बार झगड़ा होगा, तो साथियों वो तो दुविधा में फंस जाएगा फिर। और जो बताते हैं कि बिना पूजा भटकते डोलो ना जग में आराम मिले, बिना पूजा भटकते डोलो ना जग में आराम मिले, और दुविधा में फंस जाए जीव जब ना माया ना राम मिले। तो दुविधा में फंसा हुए को ना तो माया मिलेगी और ना राम मिलेगा। तो साथियों अब चलते हैं इस उपाय के ऊपर, क्योंकि अब धीरे धीरे अगर और भी कुछ दुष्प्रभाव मैं बताऊंगा तो साथियों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब करते हैं छोटा सा उपाय। तो साथियों कैसे करेंगे उपाय? कि जो घर का मुखिया होगा ये उसके लिए है, और वो कैसे करेगा ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं पोटली तैयार करने के लिए बताता हूं। तो साथियों ये जो मैंने चौकी लगाई है आज, इस चौकी के ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछा रखा है। लाल कपड़ा 21 बाई 21 इंच का होना चाहिए, चौरस कपड़ा होना चाहिए साथियों। तो सबसे पहले लेंगे हम श्रीफल, जिसको हम नारियल बोलते हैं। और नारियल कच्चा नहीं लेना साथियों, सूखा नारियल आता है जिसको कान के पास करेंगे तो इसमें खड़खड़ की आवाज आएगी। तो सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे स्वास्तिक। देखो जो मैंने ये स्वास्तिक बना रखा है,
स्वास्तिक बनाने के सबसे पहला काम ये स्वास्तिक है। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता चलूं साथियों कि ये उपाय करने से पहले आप ऐसा दीपक एक जलाएं चौकी के आसपास कहीं भी, ऐसा दीपक जलाएं। और चाहे आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं साथियों, अगर आपका थोड़ा सा बजट ठीक है, या मैं तो ये भी बोलूंगा अगर बजट ठीक नहीं है तो साथियों थोड़ा सा अगर आप कर्जा भी कर सकते हैं 1000-2000 रुपए का, तो भी मैं कहूंगा कि ये कर्जा भी आप करो, क्योंकि कर्जा तो पहले से है। तो 2000 रुपए हम अपने लिए कर्जा और कर रहे हैं साथियों। तो कम 1 किलो गौ का घी लेके आओ जहां भी हमें मिले, और ऐसी अखंड जोत जला दो। और साथियों फिर भी हमें अगर पैसा नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सी बार 1-1 रुपया भारी हो जाता है, तो साथियों हम ज्यादा नहीं 150 ग्राम घी तो जरूर लेके आएंगे। जब ये पोटली बनाएंगे तो ऐसा एक दीपक हम जलाएंगे खड़ी बत्ती का, खड़ी बत्ती करके जैसे ये जोत जल रही है, और शुद्ध देसी घी में गाय के में, जैसे बाजार में 100-125 रुपए का 1 किलो घी आता है, उसमें नहीं चलेगा साथियों। ये जलाकर उसमें 1-2 फूल जरूर रख दे कुल देवता के नाम से, जो भी आपका कुल देवता है, क्योंकि इस संसार में हर जो देवता है अलग अलग कास्ट में, अलग अलग जात में साथियों बटे हुए हैं। जैसे हमारा श्याम जी है, किसी की माँ दुर्गा है, किसी का भैरव बाबा है, किसी का सालासर वाला है, किसी का मेहंदीपुर जी है, किसी का गोगा बाबा है, किसी का हीरामल है, किसी का भोमिया है। तो साथियों ऐसे स्वास्तिक बनाएंगे हम रोली का स्वास्तिक बना के, और इसको 7 आटा लगाएंगे नाड़ का, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आटे पूरे होते ही साथियों इसको हम बांध देंगे एक गिठा। जैसे ये एक गांठ हमने बांध दी साथियों। सबसे पहला काम यही होगा, स्वास्तिक जरूर बनाए साथियों। और ये बनाने के बाद हम इसको रखेंगे बीच में। दूसरे नंबर पे आ जाइए साथियों, ये है हल्दी। हल्दी की 7 गांठ, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरे नंबर पे आ गए कोयले। तो साथियों कोयले कैसे मैं आपको बताता चलूं, नोट कर लेना कॉपी पेन लेके कि ये जो कोयले होते हैं ये जो आम की समिता के कोयले होने चाहिए साथियों। आम की जो लकड़ी होती है वो कोयले, 7 कोयले, 1 2 3 4 5 6 और 7। साथियों 7 कोयले हो गए। उसके बाद में ये है मेरे पास भस्म। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भस्म मैंने अलग से तैयार नहीं की। ये है जो गाय का जो गोबर होता है, जो उसका उपड़ा हम बनाते हैं, जागता लगाते हैं जैसे ऐसा। तो हमारी भाषा में तो हम उपड़ा बोलते हैं, हरियाणा में इसको गोसा बोलते हैं, और वैसे इसको छाना भी बोलते हैं और कंडा भी बोलते हैं। तो साथियों ऐसे अनामिका उंगली से और अंगूठे की सहायता से 7 चुटकी, तो ये मैंने पहले चुटकी नाप के रख रखी है, ये 7 चुटकी गाय के गंडे की भस्म। उसके बाद में आ जाएगी कुमकुम लाल रंग की, जिसको हम रोली बोलते हैं साथियों। 7 ही इसकी 9 चुटकी लेनी है साथियों, सिर्फ यही एक 9 चुटकी है, बाकी सबकी 7-7 आएगी। ये 9 चुटकी हमने यहाँ पे रोले की डाल दी साथियों। उसके बाद में जो गंधक बोलते हैं, गंधक जो धूप होती है साथियों, ये अगर इसकी हम आग अंगारी पे अगर डालते हैं साथियों, घर में धूप करते हैं, तो साथियों इतनी अच्छी महक, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है। और गुरुजन ये भी बताते हैं कि सुबह शाम हमें इसकी धुनी घर में करनी चाहिए। इसकी धुनी करने से नेगेटिविटी जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी साथियों। तो ये भी 7 डालनी है, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 और ये 7 ये डाल दिए। अब 7 डालने के बाद में साथियों ये है मेरे पास लोबान। 7 हमें लोबान के टुकड़े डालने हैं डगली, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 ये हो गए साथियों। सामग्री आप नोट करते रहना साथियों, क्योंकि सामग्री एक भी कम नहीं होनी चाहिए। अब ये है मेरे पास, शायद आपको दिख रहे होंगे, ये है गोमती चक्र। जैसे हमारे शरीर में भी 7 ही चक्र हैं, इनके बारे में वीडियो बनाओ, हर चक्र का अपना एक महत्व है साथियों। तो इसे बोलते हैं गोमती चक्र। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद में साथियों ये आएगी क्या, कोडी, जिसको हम कोडी बोलते हैं साथियों।
नवरात्रों की चौकी में भी इसका बहुत अहम भूमिका है साथियों। तो 7 ये हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके बाद आएंगे, ये है मेरे पास कपूर। तो साथियों केमिकल वाला कपूर हमें नहीं लेके आना है साथियों। कपूर कौन सा लेके आना है साथियों, कि कपूर होना चाहिए तो ब्रास कपूर, जिसको ब्रास कपूर बोलते हैं। और उससे भी बढ़िया आता है भीमसेन कपूर। भीमसेन कपूर लाएंगे, इसके भी 7 डगली हमें डालनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और साथियों माफी चाहूंगा बीच में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन साथियों बहुत कारगर होगी लाइफ टाइम के लिए साथियों। हमें किसी के अभाव में दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं साथियों। अब ये मेरे पास आगे 7 जोड़े, सब चीज हमें सिंगल सिंगल साथ लेनी है। लेकिन ये जो हरी इलायची जो मैं आपको दिखाता चलो, जिसे हम हरी इलायची बोलते हैं छोटी, एक काली इलायची आती है जो बड़ी, जिसको हम डोडा इलायची बोलते हैं साथियों, वो नहीं लेनी है। ये मेरे पास 7 जोड़े हैं हरी इलायची के। तो साथियों ये 7 जोड़े हमें डालने हैं। उसके बाद में हमारे पास आ गई अब लौंग। लौंग के 7 जोड़े यानी कि 14 पीस। और हर लौंग में साथियों ये क्या बोलते हैं, इसकी जो डोडी होती है ऊपर, जिसको फूल बोलते हैं, वो होना चाहिए साथियों। तो 7 ही हमारे पास ये होगी। अब जो पीला चंदन है साथियों, जिसको पीला चंदन हम बोलते हैं, ये है पीला चंदन। ये पीला चंदन भी हम यहीं पे डालेंगे। इसके बाद में साथियों आ गया क्या, अक्षत। अक्षत तो शायद आपको नहीं दिखा होगा। अक्षत जैसे चावल, चावल के 7 दाने यानी कि 14 पीस भी हमें डालने हैं। उसके बाद आ गए गेहूं। और साथियों में आपको बताता चलूं, जैसे 7 ही जोड़े गेहूं के और 7 ही जोड़े अक्षत के, चावल के। तो ये गेहूं कटे हुए नहीं होने चाहिए साथियों, मोटे मोटे और बढ़िया छांट के ये हमारे पास होगी। ये तो हो गई हमारे पास सामग्री। अब मेरे पास क्या है कि साथियों, ये है शुद्ध गाय का देसी घी, क्योंकि हमेशा से मैं गाय रखता हूँ साथियों। अभी भी मेरे पास 3 गाय हैं, और जिसको गाय बोलते हैं वो गाय, कहीं पे भी हाथ फेरो उसकी, सुबह शाम में 2-4 मिनट तो मैं सेवा करता हूँ, हाथ फेरता हूँ। अब हमें जो अनामिका उंगली साथियों, इससे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हमने डाल दिए। अब साथियों जैसे ऐसे दुर्वा लेके, ये दुर्वा लेके, और इसमें जो जल है साथियों, इस जल में मैंने क्या क्या मिलाया है, जैसे मंजा हुआ जल, साफ जल। दूसरा इसमें मिलाएंगे करीब 10-20 ग्राम के लगभग गुलाब जल, और 10-20 ग्राम के लगभग इसमें गंगा जल है साथियों। तो अभी इसको शांति पाठ हम पढ़ेंगे। अगर आपको शांति पाठ भी नहीं आता तो साथियों कोई दिक्कत नहीं, आप अगर शांति पाठ पढ़े हुए इसके 7 छींटे ऐसे मार देने चाहिए, कुल देवता को याद करके 6-7। अब मुझे तो क्या, क्योंकि ये पोटली एक मैंने बना रखी है साथियों, तो ये किसी जातक की भी मैं तैयार कर रहा हूं, तो साथियों मैं मेरे हिसाब से करता हूं इसको शांति पाठ बोल के। ओम स्वस्ति न इंद्रो वर्धय स्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सत्नासर्योरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। ओम पय पृथ्वी पय अंतरिक्षे पयोधा प्रतिशय संतो महामय। ओम विष्णु राटमषि विष्णु संपत्तिरिष्टो विष्णु सूर्यश विष्णु प्रतिवोषि विष्णु वंशी विष्णु वेतवाहा। ओम अग्नि देवता, वासो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रो देवता, दित्यो देवता, मरुतो देवता, विशुद्धा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता। ओम ध्रुव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, वनस्पति शांति, विष्णुदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति, रिद्धियो विश्वानि देव सवितर दुर्तानि प्रासूयत भद्रतन्नासु। ओम शांति 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 भवतु। तो साथियों ये हमारी पोटली बनके बिल्कुल रेडी और बिल्कुल तैयार हो गई है साथियों। अब हमको करना क्या है कि एक एक कोर इसकी पकड़ेंगे ऐसे, और तीसरी कोर ऐसे, और चौथी कोर ऐसे। ये साथियों बन गई हमारी कुल देवता की पोटली, क्योंकि यही अब हमारे पास लास्ट चारा है साथियों। ये पोटली हमारे और हमारी घर की दिशा व दशा दोनों को बदलेगी साथियों। अब हमें जो ये जिसको नाड़ बोलते हैं साथियों, ये नाड़ है, इसके हमें 7 आटे लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 आटे लगा के, और साथियों हम इसको गांठ मार देंगे। और गांठ भी साथियों
कितनी 7 गांठ, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब साथियों ये हमारा काम हो गया है बिल्कुल रेडी। और अब करना क्या है, जो हमारे घर का मुखिया है उसको ये काम करना है कब, शनिवार, मंगलवार या शुक्ल पक्ष की सप्तमी, शनिवार, मंगलवार या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या फिर साथियों अमावस्या। तो करेगा कैसे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाएगा साथियों, लाल वस्त्र पहने, और ये पोटली जो सामान हमने यहाँ पे बनाया है वो सामान बना के, और साथियों कैसे क्या करेगा, जैसे हमारे मेन गेट की जो चौखट है, मेन गेट की चौखट पे 1.25 गलांद ऊपर कोई कील गाड़ेंगे। तो साथियों कील लोहे की नहीं होनी चाहिए साथियों, पीतल की होनी चाहिए या फिर तांबे की होनी चाहिए। इन दोनों में से एक कील गाड़ के, और साथियों इसको हम इसी नार से वहां पे बांध देंगे साथियों। और बांधने के बाद अब हमें करना क्या है साथियों, एक मंत्र छोटा सा मैं आपको बताऊंगा जो हमें कुल देवता की पूजा सुबह शाम करनी है। अब ये करने के बाद रोज हमें अपने कुल देवता की पूजा करनी है। कैसे करनी है साथियों, ये जोत जलाएंगे यहाँ पे, और शाम की शाम अंगारी लेंगे। दीपक तो सुबह शाम जलेगा, और एक टाइम शाम को जो भी हमारे घर में बनता है, जैसे रोटी बन गई, रोटी का भोग लगा दो, थोड़ा सा चूरमा बना लिया उसका लगा दो, या फिर लौंग, 2 लौंग या 1 पतासे का लगा दो, या फिर कुछ मिठाई भी ला के हम लगा सकते हैं। और बार त्योहार तो साथियों जो कुछ बढ़ेगा वो हम भोग लगाएंगे। तो ये एक नियम हमें बनाना है। और साथियों एक मंत्र में आपको बताऊं कि एक रोज हमें 21 दिन का तो संकल्प लेना है। जैसे हर बार मैं बताता हूं कि हमारे व्रत और उपवास में बहुत ताकत होती है साथियों, तो ऐसा संकल्प लेंगे जल लेके, और दीपक के आगे बोलेंगे कि हे कुल देवता, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और आप हमसे नाराज हो, हमारे घर के सदस्य से किसी से अगर कुछ गलती हो गई, उसको जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो गई उसको हम क्षमा चाहते हैं, और आप घर में आके विराजमान हो जाइए। आज के बाद हमसे कोई त्रुटि होगी नहीं, और त्रुटि तो हमसे बार बार होगी, लेकिन अब हम आपको हमारे घर में स्थापित कर रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं, आप आओ। तो गलती हमसे आगे भी होगी लेकिन आपको क्षमा करना पड़ेगा। तो साथियों ये जो कुल देवता होता है ये कोई देव नहीं होता, देव किसी दूसरे के लिए होते हैं। ये तो हमारे कुल का देव है, बहुत पीढ़ियों से चलता हुआ। कि गॉड गिफ्ट हमें 2 मिलते हैं साथियों, क्या कि जब भी हम पैदा होते हैं उससे पहले ही एक तो पितर और एक कुल देवता। जैसे हम बचपन में जड़ोला उतराते हैं, हमारे बाल चढ़ते हैं, वो भी कुल देवता है। शादी होती है, घर जोड़े की दात देने जाते हैं, वो भी कुल देवता है। तो ऐसा हमें बोल के और वो जल दीपक के पास रखना है साथियों। और एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, और उसका हवन कैसे करना है साथियों। 21 दिन का संकल्प लेंगे। अगर 21 दिन में हम हवन नहीं कर सकते तो साथियों जिस दिन हमने ये पोटली स्थापित की है उसी वार को, मंगलवार, शनिवार या अमावस या महीने की सप्तमी को एक हवन। और मैं तो ये बोलूंगा कि मंगलवार को अगर करें तो बहुत बढ़िया है। जैसे एक मंत्र कौन सा है, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम कुलदेवताय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम कुलदेवताय नमः। तो ये तो हो गई माला करने की साथियों। और जैसे मंगलवार तो हम हवन करेंगे, तो ये जो मंत्र बताए ये तो है माला का। और जैसे हम हवन करेंगे तो इसमें लास्ट में हमें क्या करना है, स्वाहा जरूर लगाना है। जैसे 108 जोड़े लेने हैं हमें डोडी समेत। करना क्या है, जैसे ये गऊ का घी है, इसमें इसको भिगोया ऐसे, और ऐसे हम आग ले लेंगे, और आग लेके साथियों कोयले की बना लेंगे या गोबर जो उपड़े होते हैं गाय के डंडे, तो ऐसे लगा के और उसमें डाल लेंगे ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम कुलदेवताय नमः स्वाहा। तो जो हवन करेंगे उसमें सिर्फ हमें आगे स्वाहा और लगाना है। और माला करेंगे तो 1 हफ्ते तक हमें ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम कुलदेवताय नमः। तो साथियों ऐसे हमें ये हवन करना है और रोज भोग लगाना है साथियों। और ये जो पोटली है जो हम
लटकाएंगे, क्योंकि मेन जो दरवाजा होता है जिसकी चौखट होती है साथियों अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। जैसे जैसे ये दरवाजा है तो हमें बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, सीधे हाथ की तरफ ये पीतल की या तांबे की कील गाड़ के उसको लटकाना है। और शाम की शाम हमें साथियों जैसे 2-3 इलायची, या आप 5-7 भी लिख सकते हैं, 5-7 इलायची, 5-7 लौंग और थोड़ा सा कपूर, जैसे ऐसे अंगारी करेंगे, आंच डाल कर तीनों चीज एक साथ वहां पे डालेंगे तो इसमें धुआं निकलने लग जाएगी साथियों। उस धुआं की खुशबू इतनी बढ़िया रहेगी, आपके तन मन को साथियों गदगद कर देगी। और ये हम पोटली को धुआं करेंगे, और हमें लैट्रिन बाथरूम के स्थान को छोड़ के पूरे कमरे में, चौक में और इस पोटली पे ये धुआं रोज करनी है साथियों। और अगर आप ये नियम अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो साथियों किसी देवता के शरण में जाने की जरूरत नहीं, और किसी ओझा तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं। और मैं ये और कहूंगा कि इसके साथ में साथियों सुबह शाम जो भी मंदिर है साथियों उसमें हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। और हर सदस्य को, ऐसे नहीं कि हम बैठ गए, एक अब नहा रहा है एक पीछे नहा रहा है तो एक ने कर दिया, तो सबको, क्योंकि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासु कोई, जितनी हनुमान चालीसा घर में पढ़ी जाएगी साथियों मौजानुत होता ही चला जाए। तो इसी के साथ साथियों अगर कुछ बोलने में बताने में त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और साथियों मेरा आजमाया हुआ और बहुत ही विश्वासजनक ये टोटका है साथियों, ये पोटली रियल में आपकी और आपके घर की दशा और दिशा दोनों को बदल देगी। इसी के साथ विराम लेते हैं। बोले श्रीनाथ जी की जय।